well, who's reporting on this press conference. Pragya, suffice it to say that the upcoming election campaign in the state of West Bengal will be high octane and extremely acrimonious because the issues that are being dealt with are also very serious in nature, including corruption, of course, but also illegal immigration and infiltration. Absolutely, Siddharth. You are absolutely right on that count. In fact, Mr. Amit Shah has made it very clear today in the press conference that corruption, women's security, and illegal infiltration are going to be core issues as far as Bengal elections are concerned, and the issues that are taken up by the BJP in the particular campaign leading up to the polls are concerned. In fact, he had given a list of corruption scams, and in fact, the leaders also who had gone to prison because of the corruption allegations. Not just that, illegal infiltration, he had spoken at length, elaborately. He had said that not even if BJP comes to power... Okay, I just need to interrupt you for a moment because reactions are pouring in, including from the ruling Trinamool Congress in the state of West Bengal. We have Swayam Prasad Purohit joining us. Thank you, sir, for speaking to us this afternoon on Times Now. You would have presumably heard the press conference by Union Home Minister Amit Shah. उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगोरिकली कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जो वेस्ट बंगाल में है वो जानबूझकर इलीगल इमिग्रेशन या फिर इन्फिल्ट्रेशन प्रमोट कर रही है उस राज्य में ताकि वो मुस्लिम वोट या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इलेक्शंस जीत सके। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये आश्चर्यजनक बात तो उन्होंने की है कि आज तक के इतिहास में देश का गृह मंत्री कभी भी अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भाग रहा है। अगर इन्फिल्ट्रेशन होता है तो ये जिम्मेदारी उनकी ऑफिस की है। ये अपनी ऑफिस से भागने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। त्रिपुरा में घुसपैठ होती है तो उनको नहीं दिखाई देता है। नवंबर में 21 घुसपैठिए त्रिपुरा में पकड़े गए हैं जहां पूरी फेंसिंग हुई है, मगर इनको अपनी जो इनकम्पिटेंसी है उसको दिखाना है, जनता को ये बताना है कि हम सही हैं, आप उनको हटाइए और हमें लाइए। हमें इसलिए लाइए कि हम यहाँ पे जल जीवन, जंगल, पोर्ट सब बेच देना है, पूंजीपतियों को बेच देना है। यही तो काम कर रही है केंद्र सरकार। और क्या कर रही है अमित शाह जी? और क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? आते हैं, आरोप लगाते हैं, किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तापस राय जैसे नेता पर, और उनको बाद में भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे दिया जाता है। अजीत पवार जैसे नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उनको देश का प्रधानमंत्री चोर कहता है। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको भी तो इन्होंने कहा था, श्वेत पत्र जारी किया था, 15,000 करोड़ का जल संचयन घोटाला उन्होंने, उनके ऊपर आरोप अमित शाह ने स्वयं लगाया था, मगर जब वो भाजपा में आ गए तो धूत के धुले हो गए। तो ये सत्ता हथियाने के लिए जिस तरह से अभी सामने चुनाव है और कभी ये ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, अभी ये जो इनकी खुद की जिम्मेदारी है घुसपैठिए जिसके मुद्दे पर वो खुद फंस चुके हैं पूरी तरह से कि देश में घुसपैठिए अगर एक भी घुसता है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। रही बात बॉर्डर फेंसिंग की, तो बॉर्डर फेंसिंग के अंदर में बीजीबी जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी है और बीएसएफ, इन दोनों को मिलकर के तय करना है कि कहां फेंसिंग होनी है, नहीं होनी है। इसमें राज्य सरकार का कोई भी तरह का दबाव। इस बारे में भी उन्होंने एक काउंटर किया है पुरोहित जी। मैं बस आपको बताना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब फेंसिंग के बारे में मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा कि साफ साफ कहा कि वहां पे जमीन जो है वो वेस्ट बंगाल सरकार की है और अगर वो जमीन नहीं देगी फेंसिंग के लिए तो फेंसिंग नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से इलीगल इमिग्रेशन या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है और ये जानबूझकर किया जा रहा है वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा। इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, देखिए, कश्मीर के अंदर में घुसपैठिए घुसे, आ करके भून करके गोलियों से चले गए, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? कश्मीर के अंदर में जब लोग घुसे वहां तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। दिल्ली में जब बम ब्लास्ट होता है लाल किले के पास में, वहां पर किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं ये। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए कि अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? स्ट्रॉन्ग क्लेम्स वर्सेस काउंटर क्लेम्स। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पुरोहित। हम और ऑफ कोर्स ममता बनर्जी के लिए भी रुकेंगे, क्या रिस्पांस देगी वो अमित शाह जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इट प्रॉमिसेस टू बी अ वेरी हाई डेसिबल इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। विल सी यू शॉर्टली ऑन द अदर साइड।